अकबर हुसैन। ये आज का बहुत ही अहम टॉपिक है। ये जो है वो काफ़ी मरतबा एग्ज़ाम्स में आया हुआ है बीएससी के अंदर, और जिस तरह से क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ आर, यानी कोरिलेशन जो है वो एक्स और वाई के दरमियान जो कोरिलेशन होती है दोनों वेरिएबल के वो अंदर वो आर है। शो डैट कोरिलेशन बिटवीन ए एक्स, यानी एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दिया, एंड बी वाई, यानी वाई के साथ भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा दिया, इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है अकॉर्डिंग टू ए एंड बी हैव द सेम और डिफरेंट साइन। यानी अगर ए और बी सेम साइन होंगे, यानी दोनों के ए भी पॉजिटिव हो बी भी पॉजिटिव हो तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगी, ए भी नेगेटिव हो बी भी नेगेटिव हो तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगी। इस तरीके से जो है वो सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव होगी, और अगर डिफरेंट साइन होंगे और बी के तो कोरिलेशन क्या होनी चाहिए, आर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, आर ऑफ एक्स वाई का। यानी वो यहाँ लिख दिया हमने कि आंसर भी कुछ इसी तरह से आएगा कि आर पॉजिटिव होगा इफ़ ए एंड बी हैव सेम साइन, आर नेगेटिव होगा इफ़ ए एंड बी हैव डिफरेंट साइन। अगर इनके साइन सेम होंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर साइन के ए और बी के डिफरेंट होंगे तो कोरिलेशन नेगेटिव होनी चाहिए। इस तरह से बीएससी के एग्जाम्स में आया हुआ है, और इस तरह से भी आ सकता है। ये बी पार्ट है, कहते हैं फाइंड कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई कनेक्टेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक अलग काम है लेकिन है उसी तरह का, बस यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आर है इसकी जगह 1 लिखा हुआ होगा, और ये जो नेगेटिव आर है इसकी जगह 1 लिखा हुआ होगा। ये सेकंड पार्ट है। तो अभी हम सिर्फ पहले पार्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए एक्स हमने लेट कर लिया कि जो ए एक्स है जो इन्होंने दिया है ए एक्स, इसे हमने लेट कर लिया यू के बराबर। अब देखें जब इसके ऊपर बार अप्लाई किया तो यू बार एक्स बार, वेरिएबल के ऊपर बार आ जाता है। ये जो बी वाई है इस बी वाई को हमने लेट कर लिया वी के बराबर वी बार, और बी वाई बार आ गया, बार भी अप्लाई कर दिया, ये इसके ऊपर बार लगाया तो यहाँ पर बार आ गया। अब आपको पता है कि आर ऑफ यू वी का फार्मूला क्या है, आर ऑफ यू वी का फार्मूला ये है। अब हमें जो है इसे एक्स वाई, यहाँ पर हमें कोरिलेशन चाहिए, आर ऑफ एक्स वाई चाहिए, और साथ में जो है ये कांस्टेंट जो हो ये भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हों। तो बस अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखें, अगर मैं यहाँ से ये दोनों इन चीज़ों को अगर मैं माइनस करा दूँ, यानी u माइनस यू बार बनाऊँ, देखिए यहाँ u लिखा हुआ है माइनस यू बार, तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ ना, इसको और इसको, इन दोनों को अगर मैं माइनस कराता हूँ तो ये दोनों साइडें भी तो माइनस होंगी। देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके साथ इन इक्वेशन से ए एक्स माइनस ए एक्स बार इसको माइनस करवाया, और यहाँ पर क्या होगा यू माइनस बार, यानी मुझे जो है वो ये बनाना है यू माइनस यू बार, यू माइनस यू बार तो यहाँ बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ए को कॉमन निकाल लिया और एक्स माइनस एक्स बार, इसका मतलब ये हुआ कि यू माइनस यू बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स माइनस एक्स बार। इसी तरह मैं यहाँ से ही काम करूँगा कि बी वाई माइनस बी वाई बार, वी माइनस वी बार, तो वी माइनस वी बार ये भी आपको मिल जाएगा। तो देखें क्या होगा, बी वाई माइनस बी वाई बार, और क्या हो जाएगा v माइनस वी बार। तो अब मैं यहाँ से अगर b को कॉमन निकाल लूँ तो y माइनस वाई बार बन जाता है, और v माइनस वी बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v माइनस वी बार है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b y माइनस वाई बार। बस इन चारों चीज़ों को आप क्या करें, इस इक्वेशन में रख दीजिए, इन दोनों चीज़ों को आप क्या करें, इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो बस आपको मिल जाएगा। देखें अब ये समीशन ऐसे ही रहने दीजिए। u माइनस यू बार की जगह मैं क्या लिखूंगा, u माइनस यू बार की जगह मैं लिखूंगा ए एक्स माइनस एक्स बार, ए एक्स माइनस एक्स बार। v माइनस वी बार की जगह क्या लिखूंगा, v माइनस वी बार की जगह लिखूंगा मैं b y माइनस वाई बार। अब देखें ये a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, इसे उठा के बाहर लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ नीचे मैं अंडर डिवीजन के नीचे काम कर रहा हूँ, तो यही काम तो रूट के अंदर होना है। देखें रूट के अंदर क्या होगा, समीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, u माइनस यू बार की जगह आपने क्या लिखा था, a एक्स माइनस एक्स बार, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी तो होगा, a का स्क्वायर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए इसकी जगह a पे भी स्क्वायर आ गया, इस पे भी स्क्वायर आ गया। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, b का स्क्वायर और क्या करेंगे फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं, a और b इसे बाहर निकाल के रख देता हूँ, a b।
क्या बन गया, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ये अब ये दोनों को एक ही रूट में निकाल के बाहर रख सकता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर। तो देखिए इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। जनाब अब आपने एक ध्यान देना है, वो क्या था, उसने कहा कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज r। तो देखें ये कोरिलेशन का फॉर्मूला बनता ही नहीं बनता, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये x y की जो कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला बनता है। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो देखें जैसा कि बन रहा है, तो अब हमने क्या किया, a b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो है वो क्या है आपके पास इस तरह से बन गया। और ये फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, r ऑफ एक्स वाई। अब बताइए कि अगर ये सेम साइन के होंगे, सपोज करें कि a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो r जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर ये दोनों सेम साइन यानी दोनों माइनस के हैं तो तब भी ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट साइन के हो जाएंगे तो ये नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगी। तो बस यही शो करना था। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं कि आर पॉजिटिव होगा इफ़ ए एंड बी हैव द सेम साइन, ये लाइन लिख देनी है। आर नेगेटिव होगा इफ़ ए एंड बी हैव डिफरेंट साइन। तो बस अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर पॉजिटिव है इफ़ ए बी हैव सेम साइन, आर नेगेटिव होगा इफ़ ए बी हैव डिफरेंट साइन। ये प्रूव करना था आपको और ये अब आपने प्रूव कर दिया। तो अब सेकंड पे चलते हैं, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए अगर हम ये काम करें, उसने कहा फाइंड कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई के दरमियान कोरिलेशन मालूम करें कनेक्टेड बाय, उसने एक रिग्रेशन इक्वेशन दे दी जिसके अंदर कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। उसने ये इक्वेशन दे दी और उसने कहा कि आपने अब मालूम करनी है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। याद रखिएगा जब भी आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कोई कांस्टेंट भी होगा और फिर उसके ऊपर आपने रिग्रेशन कोरिलेशन निकालनी है, तो याद रखिएगा अभी हमारे पास ये आर था तो -1 होगा इफ़ हैव द सेम साइन, +1 होगा इफ़ हैव द डिफरेंट साइन। ये आखिर में प्रूव होगा, यानी खाली ए और बी बचेंगे आपके पास। तो ये फार्मूला तो आप जानते हैं कोरिलेशन का फार्मूला क्या है। अब हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी के ऊपर जब हमने बार अप्लाई किया एक्स बार वाई बार इज सी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराता हूँ तो देखें ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ए कॉमन निकाल लीजिए एक्स माइनस एक्स बार प्लस क्या आ जाएगा, बी कॉमन निकाला आपने y माइनस वाई बार और c से c कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं जो है अब यहाँ से किसी एक चीज़ को या तो इसको या इसको इधर भेज देता हूँ तो क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको उठा के इधर भेजा तो ये हो गया माइनस में b y माइनस वाई बार, ये हो गया माइनस का a x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर b क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड y माइनस वाई बार। तो ये माइनस का a अपॉन b बन गया x माइनस एक्स बार। जनाब अब सिर्फ ये देखें इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ पर आपके पास y माइनस वाई बार लिखा उसकी जगह ये लिख दीजिए। लेकिन y माइनस वाई बार ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देते हैं माइनस के a अपॉन b एक्स माइनस एक्स बार इधर लिख देते हैं और यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम। तो बस इस फॉर्मूले के अंदर इसे फिट करना है। तो देखें अब क्या होता है, आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार को ऐसे ही रहने दीजिए, y माइनस वाई बार की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस का a अपॉन b और x माइनस एक्स बार का x बार आ गया, ये उठा के लिख दिया। ये कांस्टेंट है, इसे उठा के बाहर लिख दीजिए और ये डिवीजन के अंदर आपके पास यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का a अपॉन b, इसके ऊपर भी स्क्वायर ही लगा दीजिए।
क्योंकि अगर स्क्वायर हुआ है तो ये रहा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब देखिए ये x माइनस एक्स बार, ये भी x माइनस एक्स बार, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब यहाँ मजीद कर लेते हैं, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया। ये कांस्टेंट इसे उठा के बाहर रख दीजिए, a माइनस का a अपॉन b। नीचे देखें, ये आपके पास क्या होगा कि अगर अब आप इसको देखें तो एक तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा और साथ में जो है a अपॉन, अब इधर देखें क्या होगा, देखें अगर इसके ऊपर रूट अप्लाई होता है, अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें -1 है, -1 के ऊपर स्क्वायर होता है तो सिर्फ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बनता है। तो अब मैं इसको अलग कर देता हूँ पहले रूट पे, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अलग कर दिया। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये दोनों रूट में अलग अलग हो सकते हैं और ये भी इसके साथ जो है वो क्या है, समीशन मौजूद है यहाँ पर, तो ये समीशन याद रखिएगा, समीशन इधर मौजूद है। तो अब देखें ये भी अलग रूट में है, ये भी अलग रूट में है, अगर जो है ये स्क्वायर होते हैं यानी रूट इनके ऊपर अप्लाई होता है तो सिंगल वैल्यू बन जाएगी समीशन एक्स वाई, समीशन x माइनस एक्स बार, समीशन x माइनस एक्स बार, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। देखें समीशन x माइनस एक्स बार रूट में से निकल गया, इसे रूट से निकाल के अलग रख दिया, इसको इस साथ भी यही करते हैं, समीशन x माइनस एक्स बार। तो देखें ये क्या होगा, आपके पास जो है ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। जब दोनों का स्क्वायर बनेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब ये इससे कैंसिल होगा तो फिर आपके पास खाली ये बचेगा, क्या कहते हैं, हाँ ये जब कैंसिल होगा इससे, जी चलें ये देखें, ये पूरे को एक साथ कर लीजिए, ये आपका ये और ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, खाली माइनस का a अपॉन b और रूट के अंदर a का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो देखें अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोरिलेशन तो नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा, अब ये होगा कि खाली 1 होगा, अगर a और ये b सेम साइन होंगी तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, अगर a और b पॉजिटिव साइन होंगी तो क्या होगा, डिफरेंट साइन होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन आएगी इस माइनस की वजह से।